हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीपीएससी जो आरओ का एग्जाम होता है उसको उसका आप लोगों को पता होगा, जो मेंस का एग्जाम होता है उस पे एक तो आपका पहले दिन आपका मेंस के एग्जाम में जीएस का पेपर हो जाएगा। उसके बाद आलेखन वाला जो पेपर होता है, लेटर राइटिंग है और प्रशासनिक शब्दावली जो पेपर होता है वो आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड डे में आप लोगों का एसए का पेपर होता है। तो हम यहाँ पर एसए का पेपर देखने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसा क्या पेपर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो पेपर है ये 2017 का पेपर है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि एसए के पेपर में कौन कौन से टॉपिक आए थे जो कि आपके 2021 में ये एग्जाम हुआ था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 120 अंक का ये पेपर होता है। एक सेकंड, 120 अंकों का पेपर होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे इसमें, देखिए प्रत्येक 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। प्रत्येक खंड में आपको एक एक विषय का चयन करना है और 3 निबंध लिखने हैं। प्रत्येक की शब्द सीमा आपकी 600 होगी, यानी 600 शब्दों में आपको इस निबंध को पूरा करना है। 6 यानी तो टोटल 1800 शब्दों में। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हुए हैं और निर्धारित स्थान को छोड़कर अन्यत्र कहीं भी अनुक्रमांक, ये सब चीज तो ठीक है। इसको देखिए, खंड फर्स्ट है। खंड फर्स्ट में आपको 3 दिए गए हैं, इन तीनों में से एक करना है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और इस पे आप लोग देखें 120 नंबर का पेपर आना है, यानी आपको 40-40 नंबर का ये पेपर होगा। 4 × 12 3 तो करना है, 40-40 नंबर का एक आपका ऐसे होने वाला है। देखिए खंड एक में आपको ध्यान देना, किसी एक विषय का चयन कर निबंध लिखना है। इस पे आप देखेंगे साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध, और दूसरा है शिक्षा का नैतिक मूल्य, और तीसरा है वर्तमान राजनीति का परिदृश्य और उसका भावी प्रभाव। इन तीनों में से आपको एक जो है यहाँ पर ऐसे को लिखना है। तो आप देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये आप देखिए, एक प्रकार से देखेंगे समाज और शिक्षा का क्या योगदान है, और इसमें साहित्य के बारे में भी एक आपको है। तो इन तीनों में से आपको एक लिखना है। ये देखिए साहित्य से संबंधित है, ये आपका शिक्षा से संबंधित हो गया। इससे आपको ये समझ में आएगा ना किस टॉपिक से हमें ऐसे को कंप्लीट करना है। देखिए अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसे को हमें कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, बिगिनिंग में हैं आप, यदि आपने ज़्यादा एडिटोरियल्स नहीं पढ़े हैं, आप जो संपादकीय पेज नहीं पढ़ते, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको डायरेक्ट ऐसे राइटिंग जो आपके विभिन्न कोचिंग संस्थानों के आते हैं उन्हें फॉलो करना है। ये आपको और कोई तरीका देखना है, तो हम इसे अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहले हम प्रीवियस ईयर के माध्यम से ये समझ लें किस किस टॉपिक से आपके ऐसे पूछे गए हैं। देखिए खंड 2 में आपके समसामयिक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण परिरक्षण और प्रदूषण निवारण की महत्ता की बात की गई है। तो ये देखिए इन्वायरमेंट से संबंधित आ गया। गरीबी रेखा की तलाश सामाजिक समता का प्राथमिक प्रयास है, ये आपको देखिए सोशल सेक्टर से आ गया। भारतीय जनजीवन की विविध चुनौतियां, ये भी देखिए सोशल सेक्टर से है। इसको देखिए खंड 3 की बात कर लेते हैं। तो ये खंड 3 में आप देखेंगे तृतीय विश्व युद्ध की आशंका और भारत की नीति। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन से आपके क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए स्थानीय बनाम भूमंडलीय, ये आपका देखिए जियोलॉजी से संबंधित है, जिसे ठीक है जियोग्राफी से संबंधित है। इसको देखिए प्राकृतिक आपदाएं और हमारी तैयारियां डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं, इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि आपको कैसे क्या चीजें किस टॉपिक से तैयार करनी है। तो यहाँ से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। देखिए आप यदि खंड 1 को फॉलो करेंगे, देखिए शिक्षा और नैतिक मूल्य पर, यदि आपको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, और आपको अच्छे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, निबंध लिखने के लिए आपके पास डाटा होना चाहिए। ठीक है, और निबंध को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसे बीच में आपको बीच में टॉपिक लिखने हैं। ठीक है, प्रस्तावना क्या लिखनी है, उसके बाद आपको बीच में उसका बॉडी क्या रहेगी, उसके बाद उपसंहार क्या लिखना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। तो आप ये देख सकते हैं ऐसा लेवल रहता है आपके ऐसे का। ठीक है, तो आपको क्या लगा है, और यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अगली वीडियो में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। और बाकी आप इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको इसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एंशियंट हिस्ट्री यहाँ पर मैं कवर करा रहा हूँ, जो आपकी आपकी RS शर्मा जी की जो बुक आती है NCERT की, उसके माध्यम से इसे हम फॉलो करा रहा हूँ, जिसमें हम लोग काफ़ी अच्छे से, आप उसे देख सकते हैं एक बार, उसमें रिव्यू भी दे सकते हैं। एंशियंट हिस्ट्री को अच्छे से हम कवर कर रहे हैं। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपको ऐसी ही अपडेट्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, उन सब के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।